अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 2.3 क्लास 8 है। इसमें देखें क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। देखिए मैंने डिजिटली थोड़े क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप थोड़ा देखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन 6 जो है ये मिस्टेक भी है, और जो छोटे छोटे नंबर लिखे हुए हैं ना, आप इन पे गौर ना करें, ये मेरे लिए हैं, ठीक है। मैंने खुद के लिए कुछ हिंट बनाई हुई है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है 961। अब थोड़ा सा इसके साथ समझाता भी चलूँ। देखें ये को जो फैक्टराइजेशन मेथड है ना, ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है बेसिकली। इसमें काफ़ी लूप होल होते हैं और काफ़ी मुश्किल ये होता है, ठीक है। अब ये आपको पहले ही क्वेश्चन से पता चल जाएगा। अब हमें इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, और स्क्वायर रूट इस तरह हम देते हैं, ये स्क्वायर रूट 9, 6 और 1 का, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लाइन देते हैं इस तरह, ठीक है। अब देखें 9, 6 और 1, इस पे अब कौन सा टेबल लगेगा? आपको हैरानी होगी, इसके ऊपर 31 का टेबल लगेगा। और कितनी दफ़ा लगेगा? 31 टाइम ही लगेगा, ठीक है। अब देखें इस पे कौन सा 31 का ही टेबल, इसके ऊपर 1 टाइम। अब देखें ये 31 कोई किसी को भी याद नहीं होगा कि इसके ऊपर किस तरह लग रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, तो फिर मुझे किस तरह पता चला, या कोई भी किस तरह फिर याद करेगा। तो बेसिकली इसके बाद जो हम सेकंड जो मेथड पढ़ेंगे, हम सेकंड क्वेश्चन में जो हम डिवीजन मेथड है, ये अहम होता है। इसके लिए कुछ भी जो है ना बड़ी बात नहीं, ये सारे के सारे आपको बता देगा। तो अभी हम एज अ स्कूल जैसे दिया हुआ है उन लोगों ने, तो हम सॉल्व कर रहे हैं, पर मैं आपको डिवीजन मेथड भी आपको सिखाऊंगा जैसे आप लोगों को सही समझ आए, ठीक है। अब 961 सॉरी, अब 31 मल्टीप्लाई 31, इसका एक पेयर बना। अब याद रखिएगा इसका रूट में क्या करते हैं, इसका रूट की साइन दे दी, इसके अंदर से जिसका पेयर बनेगा उसको 1 टाइम हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये इसका रूट ये निकला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1296, इसके अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, ठीक है ना, 1296। अब इसके ऊपर 2 का टेबल लग रहा है, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 1 इधर आ जाएगा, 2 8 द 16। फिर 2 का टेबल, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 4 द 8। फिर 2 1 द 2, ये 3 था, 1 इधर आ गया, 2 6 द 12, 2 2 द 4। फिर 2 का टेबल, 2 8 द 16, 2 1 द 2। अब 3 का टेबल, 3 27 द 81 होता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर 3 का टेबल लग रहा है 9 टाइम्स, फिर 3 का टेबल इसके ऊपर 3 टाइम्स, फिर 3 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे हमने बना लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, इधर हम स्क्वायर रूट बनाएंगे, ठीक है। अब 2 कितनी दफ़ा निकला? 4 दफ़ा, तो इधर 2 हम 4 टाइम रखेंगे, 2 3 4, ठीक है। एंड 3 भी हमारा 4 टाइम है, तो उसको भी हम 4 टाइम ही रखेंगे। अब देखें इस पे 2 कॉमन है, तो हमने 2 निकाल लिया। ये 2 कॉमन है, ये हमने दूसरा 2 भी निकाल लिया। 3 कॉमन है, फिर हमने 3 भी निकाल लिया। ये 3 और कॉमन है, हमने 3 भी निकाल लिया है। अब आप गौर करें, इनके बीच में मैंने मल्टीप्लिकेशन दी है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे बेसिकली। अब देखें 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36 होता है। ये हमारा इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी आप लोगों को। क्वेश्चन अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 3 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 4 4 5 6 9। अब आप लोगों को इसमें बड़ी हैरानी होगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा गौर कीजिएगा।
इसके ऊपर देखें कौन सा टेबल लग रहा है। ये तो आप क्या कोई भी बंदा हो वो उसको ये टेबल नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर 587 का टेबल लग रहा है, 587 दफ़ा। फिर 587 का टेबल इसके ऊपर एक दफ़ा। अब देखें इतना बड़ा टेबल इतनी दफ़ा पढ़ना तो मुझे नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से भी मुझे भी नहीं आएगा, ठीक है। पर हमें पता है कि और बाकी कोई कौन सा मेथड है जो हम नेक्स्ट डिवीजन मेथड पढ़ेंगे, उसमें ये भी ईज़िली चुटकियों में ये चीज़ें आ सकती हैं, हमें सॉल्व करना आ जाएंगे, ठीक है। बस अभी इसको सॉल्व करते हैं, आपको तरतीब बताता हूँ, ठीक है। 587 मल्टीप्लाई 587, देखें इनकी जोड़ी बन गई, एक दफ़ा लिखेंगे 587, ये हमारा आ चुका है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 817216, वही बात आ जाएगी हमारी। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 87216, इसके बीच में 1 भी है। 817216, 2 का टेबल 2 4 द 8 इसके ऊपर नहीं लग रहा है, इधर आप 0 दे दोगे, फिर ये 1 7 से रिलेट हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हम यहाँ 17 ना पढ़े, 2 8 द 16 होगा, फिर 1 इधर आ जाएगा, 2 6 द 12, फिर इस पे नहीं लग रहा है, 0 दे दो, फिर ये 1 इधर आ जाएगा, 2 8 द 16। 2 का टेबल 2 2 द 4 0, 2 4 द 8, 2 3 द 2 4 द 8, 2 1 द 2 0, 2 1 द 2 2 1 द 1 इधर आ गया, 2 5 द 10, 2 2 द 4। फिर 2 का टेबल 2 5 द 10, 2 1 द 2 इस पे नहीं लगा, 2 7 द 14, 2 6 द 12, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें हमारी क्लियर होती जा रही हैं। पहले इसको हम चेक कर लेते हैं ये एक्यूरेट है या नहीं है कैलकुलेटर पे। सॉरी 2 904 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड 2 से 2 का टेबल इसके ऊपर लग रहा है। सॉरी मैंने टाइम लिया तो कंफर्म करना था थोड़ा। 2 2 द 4, 1 इधर आ गया, 2 5 द 10, ठीक है। 1 इधर फिर आ जाएगा, 2 2 द 4, सॉरी इस पे नहीं लग रहा, 2 2 द 4, 1 इधर, 2 5 द 10, 1 इधर आ गया, 2 5 द फिर से 10, 2 3 द 6, 2 8 द 16, फिर 2 का टेबल 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 2 6 द 12, 2 9 द 18। अब इस पे जो टेबल लगेगा उसको थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। देखें 113 मल्टीप्लाई करें अगर 113 से तो जवाब आता है 12769, जो यही है। मतलब यहाँ पे 113 का टेबल 113 चक्कर लगेगा और 113 का टेबल 113 पे एक दफ़ा लगेगा। तो चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको। देखें 113 का टेबल किसको याद होगा, मुझे तो याद नहीं है खुद को भी, ठीक है ना। तो किसी से भी उम्मीद रखना कि इतना बड़ा टेबल तो मुझे नहीं मुनासिब लग रहा कि ये कोई, बस ये है क्वेश्चन है बच्चों को दिया क्यों गया है कि आप लोगों को पता हो कि इसका जो है ना फॉल्ट क्या है, इस मेथड में क्या मसला है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये इजी है, ये इजी है, ये कुछ हद तक इजी है, सबके लिए नहीं होता। 2 कितनी दफ़ा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 लिखिए, ये 5वां, ये छठा, और ये 113 मल्टीप्लाई 113। तो पहला पेयर यहाँ आ गया, ये दूसरा पेयर एक दफ़ा निकला, ये तीसरा पेयर भी एक दफ़ा निकला और 113 निकला। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 113 पे 8 का टेबल तो वही आ गया 904, हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद है चीज़ें समझ आ रही होंगी आप लोगों को किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो ये यहीं पे हमारा क्लियर होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपान में गिवन है 81 अपान 121। तो स्क्वायर रूट की बात अगर करें हम तो दोनों को दे देंगे हम स्क्वायर रूट 81 अपान 121। अब देखें 81 का तो इजी है, 3 का टेबल 27 दफ़ा। अब एक और चीज़ अगर देखें, ये जो मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, अगर बहुत से बच्चों को ये नहीं पता चल रहा होगा कौन सा टेबल लग रहा है 81 पे, सर को किस तरह पता चला जल्दी में, या कोई और है वो, तो इसके भी एक मेथड्स होते हैं हमारे यहाँ। मेथड हमारे बहुत अहम होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ओड अगर किसी के लास्ट में डिजिट हो तो उस पर कौन सा टेबल लगता है, अगर उसको ऐड करें तो क्या आंसर आता है। जैसे कि 1 + 8, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 9 आ गया। 9 के ऊपर 3 का टेबल लग रहा है तो इसके ऊपर भी 3 का टेबल लगेगा। फिर देखें 2 + 7 है, इनको प्लस किया, ये भी 9 हुआ, 9 के ऊपर 3 का टेबल लग रहा है तो फिर से इसके ऊपर ही हमारा लग सकता है। ठीक है, ये एक रूल्स होते हैं, जैसे मैंने इसको भी इजीली सॉल्व कर लिया। तो ये रूल्स बेसिकली मैंने एक कोर्स बनाया है। बेसिकली अगर ये आप लोगों को चीज़ें सीखनी हैं तो मैंने एक न्यू कोर्स बनाया हुआ है। ये कोर्स काफ़ी मतलब बच्चों की नीड को देख के मैंने बनाया है। बहुत सी चीज़ें में उनको उन चीज़ें पता नहीं चलती कि जैसे कि यहाँ पे आ गया या कहीं पे एडिशन सब्सट्रैक्शन आ जाती है, पॉइंटों में आ जाती है या पान में आ जाती है, और नंबरों में कौन कौन से टाइप होते हैं, रेशनल इरेशनल या बहुत सी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, उनको मिला के मैंने एक कोर्स बनाया है। देखें ये एक कोर्स है, ये आपको किस तरह मिलेगा, आप आ जाओगे। वैसे तो मेरी ये लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके भी इसको आप ओपन कर सकते हो। पहले तो ये देख लें इस कोर्स को ख़रीदना कैसे है, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ गिवन है कि आप किस तरह खरीद सकते हो। यहाँ इसको क्लिक करोगे तो आप लोगों को पूरी गाइड मिल जाएगी। जैसे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ न्यू टैब में, तो यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है, इंटरनेट का इशू है। तो ये आप लोगों को पूरी एक वीडियो मिल जाएगी, आप लोग इसको पूरा देखिएगा किस तरीके से आप इसको अवेल कर सकते हैं। बेसिकली कोर्स ये है। अब इस कोर्स को आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये अलग विंडो में ओपन हो जाएगा। देखें यहाँ पे इसकी कीमत है 5000 थी, पर मैंने 3000 इसको रखा हुआ है। 2-3 दिन ही हुए हैं इस यूनिवर्सिटी वेबसाइट को लाइव किए हुए, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको एनरोल करें और इसकी फैसिलिटी लें। देखें यहाँ पे मैंने कुछ सेक्शंस बनाए, एक सम इम्पोर्टेंट नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह उनको डिफाइन किया जाता है। हर एक जो है वीडियो लेक्चर के बाद आपसे टेस्ट ली जाएगी, जैसे आप लोगों को पता चले कि आप लोग क्या चीज़ आपने जो पढ़ी कि वो आपको सही तरह समझ आई कि नहीं आई। यहाँ पे आप देखें बहुत से बच्चों को ये नहीं पता फैक्टर्स मल्टीपल्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर जो भी मैं पढ़ा रहा था जिसमें उस 3 का टेबल लग रहा था, इसको मैंने डिविजिबिलिटी सारी समझाई हुई है। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा समझाया हुआ है। HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, इसकी बेसिक दी हुई है मैंने, इसके वर्ड्स प्रॉब्लम में कुछ दिए हुए हैं। उसके बाद इंटीजर्स ऑपरेशंस हैं, इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन ये काफ़ी अहम है, ये सब से अहम तरीन ये 3 सेक्शन है। मैंने टाइप बताए हैं, कॉमन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, पार्ट्स इसके क्या होता है, फाइनल इसमें भी टेस्ट है। जैसे पूरा सेक्शन कंप्लीट होगा, हर लेक्चर में आप लोगों को अलग अलग टेस्ट मिलेगी, बट आखिर फाइनल में एक अलग से टेस्ट आपको दी जाएगी। यहाँ देखें अहम तरीन ये है हमारा सेक्शन, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सी चीज़ें आप लोगों को समझाई जाएंगी। एक इसमें मैंने और बड़ा सेक्शन बनाया हुआ है, जैसे हम मोर कमिंग, इसमें मैं एक्स्ट्रा जो मेरे जहन में आएंगे कि आप लोगों को ज़रूरत है तो वो चीज़ें यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। और टॉपिक्स ऑन डिमांड, मतलब आप ये कोर्स जब ख़रीदोगे तो आपको अगर कोई नीड होती है किस चीज़ की तो आप मुझे वो बताएंगे, तो मैं आप लोगों के लिए उसमें अलग से वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। इस वक्त इसकी प्राइस वैसे तो आप लोगों को पता है कि मैंने आपको दिखाया 5000 थी, पर मैंने उस पर डिस्काउंट दिया हुआ है। अभी ये 2000 का डिस्काउंट है, और डिस्काउंट
मैं आप लोगों को 3000 का भी पड़ेगा, 2000 का डिस्काउंट, और इसके ऊपर प्लस एक डिस्काउंट देता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। जब आप ख़रीदोगे, बिल बनाओगे, तो वहाँ पे कोपिन की एक बटन होगा, कोपिन लिखा होगा, कोपिन, उसको क्लिक करोगे, वहाँ पे एक चीज़ ओपन हो जाएगी जैसे कि ये है, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, आप सिंपली आप लिखना उधर जाके सर 500, क्या लिखेंगे आप लिखोगे सर 500। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, पहले जो 3000 था उसमें से 500 कट जाएंगे और आप लोगों का ये 250 का आपको पड़ जाएगा। तो जल्दी करें, ये लिमिटेड टाइम के लिए मैंने कोपिन ऑन किया हुआ है, अगर आप लोग इसे अवेल नहीं करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एक्सपायर हो जाएगा। और लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने कोपिन दिया हुआ है, तो फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। अब हमने क्या किया, ऊपर वाले का ना हमने फैक्टर्स निकाल लिए, अब नीचे वालों की बात आती है 1 to 1। ये 11 का टेबल इसके ऊपर लगेगा 11 टाइम, 11 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम लगेगा। तो नीचे वाले के भी निकल गए, ठीक है। ऊपर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 11 मल्टीप्लाई 11। ऊपर जो 3 का एक पेयर निकला, दूसरा भी 3 का ही निकला, नीचे 11 का निकला, तो 3 3 9/11, ये इसका स्क्वायर रूट है। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको ये भी समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको हल किया है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने, देखें मुझे नहीं लग रहा मुझे सारे करने चाहिए, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो किसी एक मखसूस क्वेश्चन में फंसे हुए होते हैं, तो मैं सारे कर देता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ किसी एक को, तो वो बच्चा कहते हैं सर वो आपने तो वो फलाना छोड़ दिया। अब देख क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको कुछ समझने की बात है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है मिस्टेक। अब देखें बुक में गलत लिखा हुआ था, मैंने पीछे से आंसर मैच किया, मैच मुझसे भी नहीं हो रहा था, परेशान हो गया मैं भी। मैंने कहा आंसर तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, फिर भी मैच नहीं हो रहा है, और ये पॉइंटों में भी जा रहा था मैं, इसलिए थोड़ा मैंने पीछे देखा तो क्वेश्चन का आंसर ही कुछ अलग था। तो मैंने इसको डिफरेंट किताबों में देखा, डिफरेंट मतलब सिंधी, उर्दू, इंग्लिश तीनों में देखा, तो एक में सही था, वो आंसर उससे मैच हो रहा, तो मैं समझ गया ये किताबों में, इंग्लिश बुक में ये चीज़ गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ये चीज़ को नोट करना है, आपके बुक में अलग होगा। अब बहुत से बच्चे कहते हैं, मैंने काफ़ी कमेंट्स ये देखे हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ, 1-2 बार तो मैंने वीडियो ओपन करके देखी है कि मैंने कहा कहीं गलती मैंने तो नहीं की। बच्चे कहते हैं सर आपका आंसर जो पीछे ना मैच नहीं हो रहा। मैच असल में इसलिए नहीं हो रहा, जो क्वेश्चन मैंने देखे उस वक्त जब पहले मैं वीडियो बनाता था तो पीछे मैं आंसर देखता ही नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल होते थे। अभी मुझे खुद ही आप लोगों के कमेंट्स की वजह से मुझे देखना पड़ रहा है। अब देखें जो क्वेश्चन मिला हुआ है उसके हिसाब से हम आंसर सही निकालते हैं, ठीक है, मैं सही निकालता हूँ, बट अब वो क्वेश्चन ही अलग है, वो आंसर ही अलग है, तो वो कहाँ से मैच होगा। मतलब क्वेश्चन में ही गलती होगी तो आंसर से वो कब क्यों मैच होगा। तो इसलिए आप परेशान ना हुआ करें, आप मेरे मेथड को चेक किया करें। अब जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग तो हम सॉल्व सही तरह कर रहे हैं ना, ठीक है ना, इसलिए परेशान मत हुआ करें, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने इसको सही कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 5929 अपॉन 9604 अंडर रूट दे देते हैं हम इसको, 5929 अपॉन 9604। अब पहले तो हम इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, 5929। अब देखें इसके ऊपर कौन सा टेबल लग रहा है, इसके ऊपर 7 का टेबल लग रहा है। 7 का टेबल कितनी दफ़ा लगेगा हम कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं। कितना लिखा है, 5929 डिवाइडेड बाय 7। अब वही इस पे लग रहा है 847, फिर इस पे 7 का टेबल लग रहा है, कितनी दफ़ा लग रहा है,
7 का टेबल लग रहा है इसके ऊपर 121। फिर इस पे 11 का टेबल 11 दफ़ा, इसके ऊपर 11 का टेबल एक दफ़ा। तो ये तो हो गया इसका, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ही जो है 9604, ठीक है। अब इस पे 2 का टेबल लगा है, 2 4 द 8 1 2 8 द 16 0 2 2 द 4 2 2 द 4 2 4 द 8 0 2 1 द 2 का टेबल। अब 7 का टेबल इसके ऊपर लग रहा है, 7 का टेबल 3 टाइम 21, 3 इधर आ जाएंगे, 7 4 द 28, फिर 7 3 द, सही है। अब यहाँ पे आ गया, फिर 7 का टेबल लगेगा, 7 4 द 28, 28 अगर 34 में से गए तो कितने बचेंगे 6। फिर क्या आएगा, कितनी दफ़ा लगेगा 7 का टेबल, 7 9 द, ठीक है। फिर 7 का टेबल 7 टाइम, फिर 7 का टेबल 1 टाइम। तो ये चीज़ें यहीं पे हमारी क्लियर होती हैं। तो अब इसको हम देख लेते हैं क्या इसका कर सकते हैं। देखिए ऊपर वाले का तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 निकला, और नीचे वाले का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो ऊपर वाले का एक 7 का निकला, इसका सॉरी इधर मैंने 11 का दूसरा निकला, नीचे वाले का एक 2 का, 2 7 के कॉमन निकले। तो ये 77 और ये 2 7 द 14, 14 7 द 98 निकला, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे हमारा क्लियर होता है। अब देख रहे हैं ये थोड़े से इजी क्वेश्चन हैं जो बनिस्बत जो हमने पहले सीखे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारे यहीं पे क्लियर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं करूँगा, ठीक है, 8 कर लेते हैं। 7 आप खुद की कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं है। 8 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप 7 करना चाहें तो ये इसके मैंने छोटे जो चीज लिखे हुए हैं ना, ये वाले, ये इसके फैक्टर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखें इसके ऊपर तो 2 का टेबल, तो उसके ऊपर 2 पावर है तो 2 दफ़ा लगेगा, और 3 का 2 दफ़ा लगेगा, 7 का भी 2 दफ़ा लगेगा। नीचे वाले पे 2 का टेबल 4 दफ़ा लगेगा, 11 का टेबल 2 दफ़ा लगेगा। ये इसलिए मैंने बनाया था, मैंने आपको सोचा था 1-2 समझा के आपको दूसरे आप खुद दे दूंगा, जैसे आप प्रैक्टिस कर सको और यहाँ से कुछ गाइड भी ले सको, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, फिर आगे आप खुद ही उसको कर लोगे इंशाल्लाह। 84 14 64 1। अब आपने बेसिकली क्या करना है, 641 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आया इससे प्लस करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फिर इसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे, 9 8 4 5 12 16 5 1। तो ये हो गया 15,625, ऊपर आ गया, नीचे 1464 1। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझने की बात है। मैंने यहाँ पे हिंट बनाई हुई है, देखिए 5 मैंने लिखा है, 5 के ऊपर 6 पावर है और 11 के ऊपर 4 पावर है। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में करूँगा जिससे कि थोड़ा टाइम बचे, क्योंकि मेन जो पोर्शन है वो अगला है, वो रहता है, ठीक है। अब इसकी जो ऊपर वाले के हम फैक्टर निकालेंगे वो हमारे 5 निकलेंगे 6 टाइम, कितनी दफ़ा, 5 निकलेंगे हमारे 6 दफ़ा, और जो हमारे 11 निकलेंगे, 11 का टेबल 11 का 11 पर 4 दफ़ा। तो इसकी अगर निकालें तो एक पेयर, दूसरा या तीसरा, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और इसका एक 11, ये दूसरा 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 125 हो जाएगा, और ये 121। तो अगर इसको मिक्स में भी हमने करके रखा तो ये यहाँ पे इसका 4 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा इसका भी आंसर आ चुका है। इसको भी मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन। हम यहाँ पे पॉइंटों में एक क्वेश्चन है, इसकी नोयत को चेक करते हैं ये किस तरीके से क्वेश्चन होगा। देखें 249.64। परेशान नहीं होना कि ये डॉट में है। अब देखें इसको हम इस तरह लिखेंगे 24964। अब देखें एक देकर वो 00, डॉट के बाद 2 नंबर हैं, इसकी वजह से मैंने इसको 2 दिया। चाहे तो आप इसको इधर ही अंडर रूट में रख दें, ये हो गया अंडर रूट में। और ऊपर वाले नंबर को हम जब फैक्टर्स निकालेंगे, अब देखें मैं बार बार फैक्टर्स नहीं निकाल रहा, जो मैंने यहाँ पे रखे हैं उनकी मदद से अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें इसके ऊपर वाले के निकलेंगे 2 दफ़ा 2 का टेबल निकलेगा, फिर 53 के 2 निकलेंगे, ठीक है। 53 का टेबल लगेगा, मतलब 53 दफ़ा। और नीचे अगर इसकी बात की जाए तो इसके 2 2 और 5 5, ठीक है। तो इसका क्या निकलेगा, एक 2 निकला, एक 53 निकला, इसका एक 2 निकला, एक 5 निकला, तो ये 106 हो गया और ये 10 हो गया। जैसे कि अगर इसको हम, जैसे हमने देखा कि डॉट के बाद 2 नंबर थे, 2 0 दे दिए। अब एक 0 है तो आप एक नंबर छोड़ के डॉट दे सकते हो इन द शॉर्ट। अगर ये समझ ना आए तो फिर आप इसको डायरेक्ट इसे डिवाइड भी कर सकते हो 10 से। तो एक दफ़ा आएगा 10 0 0, 6 उतारा, अगर कोई नंबर उतारा उसके ऊपर टेबल नहीं लगा तो 0 देकर फिर डॉट देते हैं, फिर इसको 0 दे देते हैं। 6 दफ़ा पढ़ेंगे 60। तो ये भी क्वेश्चन यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। अब देखें क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फैक्टर्स अभी मैं नहीं निकाल रहा इसलिए कि आप लोगों को फैक्टर पता है कि किस तरह निकलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 0.4096, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी मल्टीप्लाई, इसको देखें इस तरह आप लिख सकते हैं 4096, 1 देकर 4 आप इसको 0 दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करोगे, ऊपर वाले के फैक्टर इस तरह आप खुद निकालोगे, इसके भी आप खुद निकालोगे, ये आप खुद कर लोगे इंशाल्लाह। 11 को इधर ही देख लेते हैं, 11 क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होता है। देखें इसके भी ये बिल्कुल सेम एज इट इसकी तरह, इसके नीचे भी 100 आ जाएगा क्योंकि डॉट के बाद हो। उसके बाद इसके फैक्टर निकालोगे तो 2 दफ़ा 2 निकलेंगे और 6 दफ़ा 3 निकलेंगे। और 6 दफ़ा ये निकला, फिर 2 दफ़ा 13 निकलेंगे। आप क्या कर दोगे, इसको अंडर रूट दे दोगे, सॉरी अंडर रूट दे दोगे। जैसे कि आपको पता है अंडर रूट दे दिया तो एक बार एक जोड़ी निकलती है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप रख दोगे, ये आपका आंसर आ जाए। इसकी बारी आ रही है, ये भी वही है। आप लोगों को पता है कि अगर इस तरह का लिखा है 131.1025 लिखा हुआ है तो ये पॉइंट अगर आप ख़त्म कर देते हो तो नीचे डॉट के बाद जितने नंबर है उतने 0 दे दोगे आप, और ऊपर वाले फैक्टर नीचे वाले के भी फैक्टर्स आप निकालोगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि ये काफ़ी अहम भी थी, पर इससे अहम जो है वो हमारी नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट सेक्शन है, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखें जो ये क्वेश्चन है इसमें तो माशाल्लाह मिस्टेक्स की मतलब वैसे बारिश हुई हुई है। पहला ही क्वेश्चन मिस्टेक थी उसमें किताब में, चौथा क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन, इसमें सब में थी। अब इसको मैं पढ़ाने से पहले जो हम डिवीजन मेथड की कब से बात कर रहे हैं, इसको पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल लिख लेता हूँ। अब देखें है बेसिकली इजी, ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये टेबल से ही बीच में से निकला है, पर इसका रूल जो है ना बड़ा रिलेटेड है।
पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देख लें। एक आपने पहले एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इधर से एक ऐसे लाइन खींचनी है। अब 1024। अब पहले पेयर्स बनाए जाते हैं इसमें। पेयर्स से मुराद क्या है? पेयर्स याद रखना, ये मेरी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जोड़ियां बनेंगी। तो पहली ये जोड़ी बनी, दूसरी ये जोड़ी बनी। अब इस जोड़ी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, पहले इस जोड़ी से है। अब इसके रूल्स सुन लीजिए। पहले तो टेबल इस तरह पढ़ना है, जो टेबल पढ़ोगे वो उतनी दफ़ा पढ़ोगे। 5 का टेबल पढ़ोगे तो सिर्फ 5 दफ़ा पढ़ सकते हो। 6 का टेबल पढ़ोगे तो सिर्फ 6 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा लाजमी, उससे कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। पर हमें कब तक पढ़ते जाना है? 10 पे पूरा लगे। 10 पे कोई टेबल नहीं लग रहा है तो कम लगाएंगे, बढ़ ना जाए। अब 2 का टेबल 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो 4 हो रहा है, 10 से वो कम है। 3 का टेबल 3 पे तो 9 हो रहा है, वो भी 10 से कम है। जब 4 का टेबल 4 से 16 हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? 3 का टेबल 3 से। अब 3 कहाँ कहाँ हम लिखेंगे? एक मिनट, ये मैं मिटा दूं, ठीक है। ये पेयर्स पर लिख दूं। 3 का टेबल तो 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। 3 3 9 इधर आ जाएगा। इधर माइनस दे देंगे, इधर प्लस दे देंगे। 3 और 3 6। अब ये याद रखना, इसके नीचे नहीं, थोड़ा सा इधर करके रखना। ये आपको बताऊंगा आगे जाके क्यों इधर मैंने साइड करके रखा। अब 10 में से 9 गए तो 1 बचा। अब जो है दूसरा, एक नंबर नहीं, पूरा का पूरा पेयर यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने उतार लिया। अब याद रखिएगा, मैंने इसको इसलिए किया, यहाँ पे हम एक और नंबर रखेंगे। अब यहाँ पे देखें, थोड़ी समझने की बात है, थोड़ा समझिएगा गौर से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपने जो पेयर उतारा है, अगर वो लास्ट है, तो आपके लिए एक हिंट है कि आप एक जल्दी इसका आंसर मालूम कर सकते हो। जी हाँ, जैसे कि 24 लास्ट ही पेयर था तो बेहतर है। अब हमारी ट्रिक काम करनी चाहिए। तो किस तरह काम करेंगे, देखें। इसका लास्ट जो है नंबर क्या है? 4 है। तो आप इसमें टेबल में देखें 4 कहाँ पर है। एक तो 4 यहाँ पर है, दूसरा 4 यहाँ पे है। तो आप इस 6 को 2 दफ़ा लिख लें। यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, इधर भी। पहला पेयर 4 है तो इसकी राइट साइड पे 4 रख के 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 द 16, 1 ऊपर गया, 4 5 4 6 द 24, 1 प्लस का 25। सॉरी, मैंने गलत लिख लिया, ये मैंने ये वाला 4 लिख लिया। माजरत 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 माजरत, समझाता हूँ कहाँ गलती की है मैंने। ये नहीं, मैंने नंबर कौन से 2 हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 रखना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 2 द 4, 2 6 द 12। तो इससे मुकम्मल हो गया। अगर ना होता तो ही हम दूसरा रखते, जो यहाँ पे 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इन दोनों में से एक हो ही जाता, क्योंकि देखिए पहला ही हो गया। तो अब क्या करोगे? 2 इधर रखोगे, 2 इधर रखोगे, 2 इधर रखोगे, ठीक है। 2 2 द 4, 2 6 द 12। फर्स्ट टाइम में थोड़ा समझने में मसला हो सकता है, कोई इशू नहीं है, बट ये आप एक दफ़ा सीख गए ना, यकीन करें कोई भी आप मेथड फिर इस्तेमाल नहीं करोगे। सब में यही मेथड इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये कितना ही नंबर क्यों ना बड़ा हो, ये उसका आंसर ज़रूर निकाल लेता है, ठीक है। चलते हैं हम। अब देखें, इसका हमारा आंसर आ चुका है। कितना आ गया हमारा? इसका आ गया 32 आ गया, ठीक है। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, एक और चीज़, अब इसको तरतीब से करेंगे, क्योंकि पहले वाला मैंने डायरेक्ट कर दिया था। जैसे आपको बच्चे को किसी को पढ़ा रहे हो तो आप किस तरह करोगे? पहले आप इधर 1461 लिखोगे, फिर इधर स्क्वायर रूट दे दोगे 161, फिर आप इधर इसका क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। 1416 थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। 1 1 4 1 6 1
पहला पेयर, दूसरा पेयर, इसका नहीं बना कोई मसला नहीं बना, अकेला इसको रख देंगे। अब वही बात है, वन का टेबल वन टाइम पूरा लग रहा है बेहतर है, तो वन इधर वन इधर वन इधर रख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, वन वन द वन, रिजल्ट इधर रखेंगे, इधर माइनस इधर प्लस। अब आप लोगों को पता है 1/2 थोड़ा सा इधर करके रखते हैं, ठीक है। 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। अब ये पूरा का पूरा पेयर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें ये लास्ट नहीं है तो इधर हमने देखना नहीं है, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। अब 2 इधर रखेंगे इसके, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 1 1 द 1, 1 2 द 2, ये इससे काफ़ी कम है तो 2 रखेंगे। ये हमने 2 पहला ये रखा, इसके साथ 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 2 द 4, 2 4 द 2 2 द 4, ये इससे बढ़ गया, तो हमें बढ़ना नहीं चाहिए हमारा, ठीक है। तो हम 1 इधर रखेंगे, 1 इधर रखेंगे और 1 इधर रखेंगे, मल्टीप्लाई 1 1 द 1, 1 2 द 2, इधर माइनस इधर दे देंगे प्लस। 21 और 1 कितना होता है 22, इसको भी थोड़ा सा इधर करके रखा और इसमें से इसको काट दिया तो 20 बचेगा। अब लास्ट पेयर उतार रहे हैं हम। लास्ट पेयर में हमें पता है कि हमारे पास एक हिंट होती है। हिंट क्या होती है, लास्ट डिजिट देखते हैं, इसका 1 है तो 1 किस किस में है, एक तो 1 इसमें है, एक 1 इसमें है। अब इसमें हम रख के देखते हैं 22, 2 1 है तो हम 22 2 दफ़ा लिखेंगे, इधर भी 22 2 दफ़ा। पहले वाले में 1 है तो 1 इधर रख के 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 2 2, ये तो बिल्कुल इससे मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो इधर हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 द 81, 1 इधर 8 ऊपर आ जाएंगे, 9 2 द 18, फिर 8 इसमें प्लस करो 16 26, इधर 6 आ जाएगा, 2 ऊपर, 2 9 द 18 और 2 प्लस किया तो 20, तो ये तो इससे मैच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 9 इधर रखेंगे, 9 इधर रखेंगे और 9 इधर भी रखेंगे, 2061 हो गया हमारा। ये माइनस इधर प्लस इधर, ये हमारे कट गए, तो ये आंसर हमारा जो आएगा 119 हमारा स्क्वायर रूट आ चुका है बाय डिवीजन मेथड। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलें, ये भी हो गया हमारा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 996004। इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से ये होगा। डबल 96004, ये पहला पेयर, दूसरा, ये तीसरा। अब देखिए कौन सा टेबल 99 के करीब आ रहा है। 9 का टेबल पढ़ेंगे 9 दफ़ा तो 81 हो रहा है। अगर 10 का टेबल 10 दफ़ा पढ़ेंगे तो 100 बढ़ जाएगा। तो 9 इधर, 9 इधर, 9 इधर, 9 9 द 81, इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ गया। अब देखें इधर 8 बचा, इधर 1 बचा। अब दूसरा पेयर पूरा इधर उतार के दे देंगे, इन दोनों को प्लस करो भी 18 हो रहा है। सही। अब कौन सा टेबल यहाँ पे 18 के साथ पढ़े हम यहाँ पे रखें तो ये इससे करीब आए। तो मुझे लग रहा है अगर हम डायरेक्ट 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 5 द 25, 2 पर 5 4 द 20, यह भी कम है तो हम इससे और आगे बढ़ेंगे। 18 8 से ही मल्टीप्लाई, 9 दफ़ा पढ़ के देखते हैं। चलें, इसको 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस इधर कर देंगे प्लस, 9 5, सही। अब 0 9 इसको उतार देंगे। अब जैसे कि इसको भी 18 थोड़ा इधर करके
अब देखें लास्ट आ गया, तो लास्ट हम समझ गए, तो ये हमें हिंट देगा। हिंट से मुराद क्या है, आखिर में देखें 4 है, तो 4 किस में आ रहा है, तो एक तो 8 वाले में 64 आता है, 2 to the 4 आता है। ठीक है, दोनों ट्राई करेंगे। 198 यहाँ पे पहले तो 2 2 से करते हैं, 2 to the 4, 2 8 the 16, 1 ऊपर चला गया, 2 9 the 18, 19, 1 ऊपर का 2 ये 3, तो ये तो नहीं हुआ। अब रखेंगे 198 8 8 मल्टीप्लाई 8 8 the 64, 8 8 the 64, 6 70 72 7 and 79 7 ऊपर 8 15। और एक चीज़ यहाँ पे एक मैंने नहीं लिखा, ये एक लिखना था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 8 रखेंगे, 8 से मल्टीप्लाई और इधर भी 8 रख देंगे, 15904, तो माइनस इधर प्लस इधर, तो ये आ गया हमारा 0 0 0 0 और 0। तो इसका रूट अगर हम निकालते हैं 996004 का, तो वो निकलेगा हमारा 998। ये हमारा इसका आंसर है। इसमें रफ वर्क थोड़ा सा होता है, पर ये याद रखिएगा, ये डेफिनेटली कंफर्म आपको आंसर दे देगा को मेथड। तो इस मेथड की बड़ी अहमियत है मैथमेटिक्स के अंदर। अब देखें क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा ये वाला कर लिया, ये अभी मैं कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद भी कुछ करेंगे। अब देखें ये भी क्वेश्चन है, बुक के अंदर जो है ना गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन है, तो उसका आप कुछ भी करोगे आंसर नहीं निकलेगा। आप इसके पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें अभी ये पेयर है, तो 3 का टेबल अगर 3 दफ़ा पढ़ते हैं तो 3 इधर, 9 माइनस इधर प्लस 6 इधर करके रखूँगा, ये 131। अब देखें अगर इसका 6 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूँ, 3 यहाँ पे रखता हूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 9 3 6 18। ठीक है, ये बढ़ गया, तो हम इसके साथ 2 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 to the 4, 2 6 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 2 इधर रखेंगे, 2 इधर रखेंगे और 2 इधर रखेंगे, और ये हो जाएगा 124, माइनस इधर प्लस इधर दे देंगे, ये 64 थोड़ा इधर करके रखेंगे, और ये कितना हो जाएगा हमारा 9 बचेगा सिर्फ। दूसरा पेयर उतारते हैं, 57 उतार दिया हमने। अब देखें 2 दफ़ा पढ़ते भी बढ़ जाता है, तो 1 दफ़ा पढ़ेंगे, ये इधर एक इधर। ठीक है, तो 641 हो जाएगा, माइनस इधर प्लस इधर, ये 613 आ गया। इसको प्लस करेंगे 642 हो जाएगा। अब 96 उतार दें। अब जैसे कि ये हमने लास्ट डिजिट उतारा, तो हमें पता है कि लास्ट डिजिट में हमारे पास हिंट होती है 6 है, तो लास्ट में 6 36 में है, एक तो इसमें है और दूसरा 4 वाले में है। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 642, इसमें 4 रखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले 4 4 the 16 उसमें है, 16 1 ऊपर जाएगा, 2 4 the 8 1 9 हो जाएगा, 16 ये 1 ऊपर का 24 ये 25 हो जाएगा। तो ये काफ़ी मैच होना चाहिए था, नहीं हुआ। ये 16 4 9 4 16 पंजवी। 1 मिनट इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। टेन 33 5 7
96 अंडर रूट। तो ये क्वेश्चन फिर से गलत हो रहा है, मैंने फिर से एक बार कंफर्म करके लिखता हूँ, कोई गलती तो नहीं हो रही। 10 33 5 7 9 6 अंडर रूट। तो इस क्वेश्चन को हम कैंसिल करते हैं क्योंकि ये पॉइंट 2 में जा रहा है, तो ये अब इसमें डबल मिस्टेक है। फिर से मैं अगर देखूंगा अगर कहीं पे कोई चीज़ हो, तो मेथड आप लोग देख रहे हैं ना किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। मुझे किस तरह पता चला, क्योंकि अब देखें मैं टेबल पढ़ रहा हूँ तो ये 25,000 इससे ये 30 है। अगर मैं इसके ऊपर मिसाल तो 8 का पढ़ूंगा, सॉरी 36 का पढ़ूंगा तो इससे काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मैंने कैलकुलेटर पे निकाला तो इसका ये पॉइंट 2 में आ रहा है, तो ये इसलिए हम इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, सिंपल है। इसके एक करके दिखाता हूँ, आप दूसरे खुद ब खुद कीजिएगा। 69 289, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले का अलग से फिर निकालेंगे 169, तो ये 1 1 द 1, ये इधर 1 माइनस इधर प्लस इधर, तो ये 2 हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा, ये 69 आ गया हमारा। तो फिर हम 3 रखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 और 13 इधर भी, 3 3 इधर 9, 3 2 द 6, ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। इसको आप एक दफ़ा इस तरह रखें 169 अपॉन 289, ठीक है। तो ऊपर वाले का 13 आ चुका है, नीचे वाले का हम देख लेते हैं क्या आएगा। 289 के साथ 3 सॉरी ये तरीकेकार नहीं है सही, वो ये इस तरह होगा ना। 289 1 1 द 1 1 1 माइनस इधर प्लस इधर 2 और ये 189 लास्ट है, तो 3 9 एक तो 7 में आ रहा है, 2 7 7 द 9 4 सही है। तो यहाँ पे हम क्या 7 रखेंगे, इधर भी 7 रखेंगे, इधर भी 7 रखेंगे और यहाँ पे 189 रखेंगे, तो माइनस इधर प्लस ये गए, तो नीचे वाले का आंसर जो है हमारा 17 आ गया। अब देखिए किसी को पता 17 का टेबल 17 दफ़ा क्या होता है 289, मुझे भी नहीं पता था, पर इस डिवीजन मेथड की वजह से हमें जल्दी चीज़ें पता चल रही हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है अभी, तो हमने ये क्वेश्चन भी हमने हल कर दिया है। अब 6 में भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ऊपर वाले का इसी मेथड से मालूम करोगे, नीचे वाले का भी इसी मेथड से, ठीक है। अब एक हिंट बता रहा हूँ कि थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप लोगों को अगर समझ ना आए किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, एक मैं आपसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। कभी कभी होता है ना, अभी आप मैं काफ़ी नहीं करा रहा आप, ठीक है, तो आप खुद अगर करते हो तो किस तरीके से उसको फाइंड करोगे, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा था। अब देखें क्वेश्चन में लेता हूँ 6 12 25 2809। अब देखें ये क्वेश्चन है, इसको अगर हम सोल्व करें तो आप क्या करो। अब देखें आप इसको 12 25 2809, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखें मुझे नहीं पता चल रहा है भाई इसके ऊपर कौन सा टेबल लगेगा। 12 25 के ऊपर एक चीज़ है भाई, बड़ा नंबर है या कुछ भी नहीं पता चल रहा, आप क्या करो कैलकुलेटर निकाल लो। ये लर्निंग के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं हो टेस्टों में तो बेशक आपके पास कैलकुलेटर नहीं हो, पर घर पे पढ़ रहे हो कुछ तो गाइड आपके पास होनी चाहिए ना भाई, किस तरह चल रही हैं चीज़ें। तो पहले आप क्या करोगे, इसको 12 25 इसका अंडर रूट निकाल लो, 35 ना। अब इसका हमें पता है कि 35 आंसर निकलेगा, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 3 दफ़ा, वो 3 इधर 9, इधर माइनस इधर प्लस आ जाएगा, ये 6 इधर करके रखेंगे। 12 में से 9 गए तो 3 बचते हैं, 2 5। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखें, देखिए 5 गिवन है हमें, तो आप इसके साथ 6 5 रखोगे, 5 से मल्टीप्लाई 25, 2 पर गया, 5 से गया 30 और 2 32, देखें तो एक्यूरेट आ गया ये 5, तो 325, ये माइनस ये प्लस, तो हमें देखें अंदाज़ा हो गया कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर निकाल के हमने क्वेश्चन को जज किया। ये आहिस्ते आहिस्ते आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, अब इसका भी अगर निकालोगे तो आप इस तरह ही कैलकुलेटर फिर निकालोगे। कैलकुलेटर भाई कहाँ है, कैलकुलेटर में भाई निकालें, क्वेश्चन क्या है 2809, इसका अंडर रूट निकालें। अब इसका निकला 53। समझ लीजिए पहले आप क्या निकालोगे, 50, इसका 2809 में पहले आप 53 है तो 5 का टेबल, 5 5 तो 25, फिर आप क्या आ जाएगा 3 आ गया और ये 10 हो गया। ठीक है, 09 उतार दो, फिर आप 53 3 का टेबल, 3 इधर 3 इधर 3 3 इधर 9, 3 0 10 0 3 माइनस ये प्लस। ठीक है, ये सिर्फ मैंने कैलकुलेटर वाला इसलिए बताया कि बाकी जो क्वेश्चन आप करोगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो होंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले का आंसर आप ऊपर रख दोगे 35 और नीचे वाले का 53 नीचे ही आप रख दो। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ आ रही होंगी किस तरीके से हो रही हैं। अब थोड़ा सा आपको हिंट देता चलूँ पॉइंटों वालों का भी, सॉरी ये जो पॉइंट वाले अभी क्वेश्चन आएंगे उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। परेशान नहीं होगा क्योंकि ये भी कोई बड़ा इसका मसला नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं किस तरह ये होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास 649.2209, एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा, ये चौथा। अब देखें इस पे अगर हम बात करते हैं 2 2, ये इधर 2 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा, माइनस प्लस। अब ये चीज़ें इजी हैं आपके, ये 2 आ गया, दूसरा पेयर अब उतारेंगे ये आ गया। अब यहाँ पे हम 4 के साथ कौन सा टेबल रखें को ये हो जाए 6 दफ़ा पढ़ते हैं, काफ़ी बढ़ गया, तो हम इसको 5 रखते हैं। अब देखें ये लाजमी आपको हर दफ़ा ट्राई ये नहीं कीजिएगा सर ये किस तरह, ये तो काफ़ी टाइम है, ये नहीं होता है, ये इसका मेथड है, ये प्रोसीजर है, आपको एक एक चेक करना पड़ेगा जो इसके करीब हो। 5 है तो 25, 2 5 20, तो 5 इधर आप रखोगे, 5 इधर रखोगे आप, ठीक है, सॉरी इधर 5, ठीक है, इधर प्लस दे देंगे 2 2 5, ये से गया 5 2 बचा। तब जब डार्ट को क्रॉस आप करोगे, सॉरी 5 मैंने इधर नहीं लिखा, डार्ट को आप क्रॉस, अब मैंने इसे क्वेश्चन किया है इसलिए तो आपको डार्ट को समझा सकूँ किस तरह होगा। ठीक है, डार्ट को क्रॉस करोगे, दूसरा पेयर उतारोगे तो पहले डार्ट दे दोगे, फिर आप ये पेयर उतारोगे। बाकी तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, ये चीज़ें, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 50। अब 50 का कितनी दफ़ा, अगर 4 दफ़ा पढ़ते हैं, 4 दफ़ा पढ़े देंगे। ठीक है, 4 4 और यहाँ पे 4 16 20, ठीक है, माइनस इधर आ जाएगा प्लस 58, यहाँ पे 6 तो 6 आ जाएगा, ये 0 और यहाँ पे 4। अब आप देखें लास्ट हम यहाँ पे चीज़ें उतार रहे हैं, लास्ट, ठीक है, लास्ट इसमें डिजिट हमारा देखें 9 है, तो 9 किस में आ जाता है, 9 दो जगहों पे, एक तो 3 में आ जाता है हमारा, दूसरा हमारा 7 में आ जाता है। तो दोनों से हम देखेंगे कौन कौन सा हो रहा है। हम इधर पहले यहाँ पे रखते हैं 3 रखते हैं, 3 3 द 9 24 15, ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए। ठीक है, अब दूसरे की तरफ आते हैं 5 0 8 और दूसरा आ जाएगा हमारा 7 7 से ही 7 7 द 49, 9 इधर 4 ऊपर
56 प्लस 4 तो 60 हो जाएगा, 0 इधर 6 इधर, फिर वापस क्योंकि ऊपर इधर आ जाएगा, अभी 7 0 0 6 हो गई 35। तो ये 35 हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ गलती की है क्या, कहीं पे कोई गलती है क्या? कैलकुलेटर देख लेते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए ये मुझे परेशान कर रहा था। मैं इसको पहले पूरा लिख लेता हूँ। 64,9.2209। हाँ वही बात हो गई। देखें काफ़ी बड़ा है। मैं भी कह रहा था लास्ट डिजिट उतारा है तो ये किस पे क्यों नहीं लग रहा। अब देखें ये कंडीशन देख लें आप, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद 4 चल रहा है। ठीक है, अब देखें 7 का पढ़ हूँ तो इससे कम लग रहा है। ठीक है, वह अगर 8 का पढ़ूंगा तो मुझे कंफर्म पता है बढ़ जाएगा। तो आप बेशक यहाँ पे 7 इधर 7 और इधर भी 7 रख दें आप। ठीक है, और 35,609 आप इधर रख सकते हैं। ठीक है, और इसको ये आप काट दें। अब देखें डार्ट के बाद 2 ही डिजिट तक आप चलाएं तो बेहतर है, इससे ज़्यादा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि और ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी किस तरीके से ये क्वेश्चंस हल हो रहे हैं। तो बाकी ये मैंने अभी कर लिया है, बाकी ये चीज़ें आप खुद कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से कैलकुलेटर से आप आंसर निकाल लें या पीछे से देखकर पहले प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद आप इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।